हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपनी अपाचे रिवील करने जा रहा हूँ। तो अभी तो बाइक मेरे जस्ट सामने खड़ी है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी जो इसकी लुक्स आ रही है ना मॉडिफाई करने के बाद में, वो अलग ही है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि आपने बाइक बहुत अच्छी तरह मॉडिफाई करी है, टेस्टफुली मॉडिफाई करी है मैंने। और मैंने मॉडिफिकेशन खुद से करी है, मैंने कहीं बाहर से नहीं करवाई है। मैंने बेसिकली इस पर रैप किया है। अभी आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी इससे पहले जो आई होगी पार्ट 1, जिसमें मैंने बाइक अपनी पूरी डिसमेंटल करी थी। उसके बाद मैंने रैप करते हो तो वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने यही सोचा था कि अब जब फाइनल पूरी रैप हो जाएगी तब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब जस्ट मेरे सामने खड़ी है, अभी दिखाता हूँ। बहुत अच्छी लग रही बाइक। तो ये रही मेरी जेट ब्लैक माफिया अपाचे, कुछ भी कह लो इसको। इसका नाम तो मैंने सोच रखा है, इसका नाम वैसे माफिया है, माफिया अपाचे अपनी। पैनल्स की बात करें तो 3 पैनल्स के रैप हुए हैं, राइट पैनल, सेंटर क्लैडिंग और लेफ्ट पैनल। रैप की बात करूँ तो उसमें मैंने कार्बन फाइबर रैप करा है, जो कि पहले मैंने सोचा था कि इस पर ग्लॉस ब्लैक रैप करूँगा, लेकिन ग्लॉस ब्लैक रैप कुछ ज़्यादा ही ओवर सा हो जाता, क्योंकि बाइक का जो कलर है वो भी ब्लैक है, ग्लॉस ब्लैक है। तो मैंने सोचा कि कार्बन फाइबर पे करते हैं। कार्बन फाइबर से अलग ही कॉम्बिनेशन निकल करके आएगा, कार्बन फाइबर का और ग्लॉस ब्लैक का। बाकी आपको रैप दिखा दे रहा हूँ। और जैसे कि रैप मैंने खुद से किया तो फिनिशिंग इशूज़ भी काफ़ी हुए थे मेरे साथ में। पहली बार रैप किया, इससे पहले मैंने आज तक कभी कोई रैप कुछ नहीं किया। आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर लो, थोड़े बहुत तो देखो आएंगे ही। लेकिन रैप की क्वालिटी की बात करूँ तो रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिनिशिंग इशूज़ हैं बस खाली। मेन तो टास्क था ये जो अपाचे का जो कटआउट था ये कट करना। पहले सोचा था कि मैं इस पर अपाचे का नया स्टिकर लगाऊंगा, लेकिन इसी में मैंने जुगाड़ कर दिया। बाकी नीचे से लेके आप पूरा ऊपर तक चेक कर लो, पैनल्स पूरा रैप कर रखा है। ये अंदर वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा था कि ये जब सीट लगेगी तो कवर हो जाएगा, लेकिन कवर हुआ नहीं। तो अब अगली बार देखेंगे, अब जब अगली बार कोई नया रैप करेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ अच्छा, कुछ नया सोचेंगे कि रैप कौन सा करा जाए। बाकी सेंटर क्लैडिंग अब देखो, सेंटर क्लैडिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है कार्बन फाइबर में। और इस पर भी जो RTR 160 का लोगो है ये भी कटआउट करना मेन टास्क था। आगे वाला पोर्शन भी मैंने छोड़ दिया छोटा सा, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था। एक्चुअली मेरे पास भाई हीट गन नहीं थी, अगर हीट गन होती तो और अच्छे से हो जाता। लेकिन आगे जा करके जब कोई नया रैप करूँगा तब हीट गन भी ले ही लूँगा, क्योंकि अभी उस टाइम बजट भी नहीं था इतना। और प्राइस की बात करूँ तो ये जो रैप है, ये रैप मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। तो रैप में मेरा टोटल 570 रुपये खर्चा आया, 570 रुपीज़। और यही अगर मैं बाहर से भी कराता तब भी इतना ही खर्चा आता, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता। बाकी आप एक बार बाइक का पूरा 360 डिग्री वॉक राउंड ले लो। पूरी जेट ब्लैक माफिया हो रखी है अपनी अपाचे। बाइक को लिए मुझे 2 साल से ऊपर हो गया। अब 2 साल के बाद जाकर के मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करी है। पीछे थोड़ी गाय वैसे भी आ गई। अब क्या कर सकते हैं, कोई लोकेशन भी नहीं मिल रही थी, यही एक लोकेशन मिली थी। अब इसमें भी देखो गाय वैसे आ गई। खैर छोड़ो, अपना तो वीडियो बनाने से मतलब है। अब बाइक की लुक्स की बात करें तो बाइक पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी है। पहले जितने भी ग्रे पैनल्स थे या वाइट क्लैडिंग थी, सब कुछ मैंने ब्लैकआउट कर दिया है। यहाँ तक कि इसकी टेल लाइट भी ब्लैक स्मोक हो रखी है। टेल लाइट भी इसमें वाइट कलर में आती थी, ये भी मैंने इसके ऊपर में ब्लैक फिल्म लगवा रखी है। ये तो मैंने बहुत पहले लगवाई थी, जब मैं देहरादून में था तभी लगवा दी थी। बाकी आप चेक करो लेफ़्ट पैनल भी कार्बन फाइबर में रैप है। वही फिनिशिंग इशूज़ है, यहाँ से ऊपर छोड़ रखा है, ये साइड से पोर्शन छोड़ रखा है, पूरा नीचे तक रैप करा है। इसी चक्कर में पैनल्स पूरे खोले थे कि फिनिशिंग अच्छे से बैठ जाए। लेकिन फिर भी मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया रैप करने में। रैप करते करते तो एक आध पैनल्स पे थोड़े बहुत स्क्रैच भी आ गए थे, लेकिन इतना तो चलता है। अपनी बाइक पे अपने से स्क्रैच आ जाए तो उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जब कोई दूसरा स्क्रैच मारे तब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। और मैंने इसी चक्कर में अपनी बाइक बाहर से रैप नहीं कराई, कि मुझे पता था भाई कि ये बाहर में लोग ये करेंगे नहीं ढंग से, स्क्रैच वैच और मार डालेंगे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने जो मीटर कंसोल है इस पर ब्लैक स्मोक रैप कराया था। तो आप इस पर देख लो, यहाँ पे साइड पे स्क्रैच मार रखे हैं। बाहर से कराया था मैंने, तो इसी चक्कर में मैंने बाहर से अपनी बार बाइक छिड़वाई नहीं। मैंने रैप खुद से ही करा घर पे, और आगे भी मैं खुद से ही करूँगा। अपनी बाइक पे जो काम करने में मज़ा आता है वो अलग ही है, इससे बाइक में भी मन लगा रहता है। एक लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती हैं कि भाई अपनी बाइक में कुछ ना कुछ काम किया था। और यही बात है कि बाहर से रैप कराने के लिए तो बाहर में मेरे को यहाँ पे भरोसा नहीं है। अब देहरादून में होता तो मैं शायद बाहर से रैप करा लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे छोटा शहर है शाहजहाँपुर, तो यहाँ पे अगर बाइक ले जाओ तो पहले 10 मिनट तो बाइक को घूर के देखेंगे लोग कि ये कौन सी बाइक आ गई।
ऊपर से फिर अगर कुछ एक आध एसेसरीज लगी रहेंगी तो एसेसरीज छेड़ेंगे। इसी चक्कर में मैंने बाहर से रैप नहीं करवाया, और ना मैं कोई बाहर से मैंने बाइक छिड़वाई कहीं पे कि पैनल्स भी मैंने बाहर से खुलवाए हो। पैनल्स भी मैंने खुद से खोले घर पे। और बाकी मॉडिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल डिसेंट मॉडिफिकेशंस करी है मैंने, कोई हाई फाई मॉडिफिकेशंस नहीं करी कि जिससे बाइक कुछ ज़्यादा ओवर दिखे या छपरियों वाली मॉडिफिकेशन हो। ये बाइक मैंने टेस्टफुली मॉडिफाई करी है अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी और भी इसमें मॉडिफिकेशंस बाकी हैं, वो धीरे धीरे होती रहेंगी इस पर। बाकी पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी बाइक को ब्लैक एडिशन में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे कि मेरी ये RM एडिशन है अपाचे। तो जो ब्लैक एडिशन में क्या है कि जो साइड पैनल है ये पूरा ब्लैक में आता है, जैसे स्पेशल एडिशन में आता है मैट ब्लैक कलर में। लेकिन जो पैनल्स है उनका सर्विस सेंटर पे ऑर्डर लगाना पड़ता, और वो पता नहीं कब कब आते, कितने दिन में आते। और एक बार को मैं सर्विस सेंटर गया भी था कि पैनल्स का पता करने के लिए, लेकिन सर्विस सेंटर वालों को खुद ही नहीं पता कि कौन से पैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उनको मैंने फ़ोटो भी दिखाई, तब भी उनको समझ में नहीं आया। फिर मैंने पैनल्स का प्राइस ऑनलाइन चेक किया कि कितने का एक पैनल पड़ रहा है, तो पैनल तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था, 850-900 रुपये का एक पैनल पड़ रहा था। तो अगर मैं दोनों पैनल चेंज कर रहा था तो मेरे 1800 रुपये खर्च होते। और फिर वही जब मैंने रैप का सोचा तो मेरा आधे से भी कम रेट में काम हो गया उससे। लेकिन भाई कुछ भी को अब जो लग रही है ना, पूरी जेट ब्लैक माफिया लग रही है। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इसमें माफिया का स्टिकर भी लगा दूँ, क्योंकि मैंने अपनी बाइक का नाम माफिया रखा है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ पे लगाऊँ, या तो यहाँ पे सोच रहा हूँ टैंक पे, या फिर जो सेंटर क्लैडिंग है इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कहीं पे लिखवाऊँगा। कभी ना कभी तो लिखवाऊँगा ही भाई, माफिया है तो माफिया नाम भी स्टिकर भी होना चाहिए ना माफिया का। बाकी ग्लॉस ब्लैक और कार्बन फाइबर का अलग ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, जैसे कि जो बाइक का पूरा कलर है वो ग्लॉस ब्लैक है और कार्बन फाइबर में रैप हो रखी है जिसके पैनल्स हैं। ऊपर से जो मैंने सीट कवर लगवाया है ये भी कार्बन फाइबर पैटर्न में है, तो कार्बन फाइबर और ग्लॉस ब्लैक का अलग ही कंट्रास्ट आ रहा है। और बाकी अब जो अपनी माफिया अपाचे की रोड प्रेजेंस आ रही है वो अलग ही आ रही है। वैसे अपनी माफिया अपाचे को लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, और बस खाली लोग जानते ही ये लोग कभी ना कभी देख लेते हैं जब भी बाहर निकलती है बाइक। फेमस है लेकिन उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब सोशल मीडिया का उतना ज़्यादा क्रेज़ है नहीं, ना ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता है कि क्या चीज़ होती है। खैर अब वापस आते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर में। तो जो कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे भी कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे इसकी फिनिशिंग बैठ नहीं रही थी, तो इस वजह से अच्छा भी नहीं लग रहा, तो मैंने निकाल दिया। मैंने इसको लेफ्ट साइड करा था तो लेफ्ट साइड से ही निकाल दिया, फिर राइट साइड मैंने कराई नहीं। बाकी सोचा तो मैंने ये भी था कि मैं इसको नार्डो ग्रे कलर में रैप कर दूंगा, लेकिन फिर बस वही बात आ जाती है, कोई ढंग का कोई रैप करने वाला है नहीं यहाँ पे, इस वजह से मैंने फिर किया नहीं। मैंने ये प्लान भी ड्रॉप कर दिया, फिर मैंने जैसे तैसे अपना खुद से ही करा रैप, और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माई रैप, विथ माई बाइक मॉडिफिकेशंस। बाकी मैंने ये भी ट्राई किया था कि मैं ये वाली ब्लैक फिल्म निकाल करके इस पर भी कार्बन फाइबर का रैप चिपका दूँ, लेकिन मैंने करके देखा था, लेकिन फिर उसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि मैं जब भी ब्रेक मार रहा था तो पीछे लाइट दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता, फिर मैंने वो किया ही नहीं। मैंने फिर ये फिल्म लगी की लगी रहने दी। अब हो सकता है कि आगे जाकर के जो फिल्म है ये मैं फिल्म चेंज करा दूँ, इसको निकाल के दोबारा से मैं यही वाली नई लगवा दूँगा, क्योंकि ये मेरी साइड से निकल रही है हल्की हल्की सी। लेकिन अभी जब तक लगी हुई है तो लगी रहने दे रहे, इसको छेड़ेंगे नहीं इसको। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बाइक कैसी लग रही है माफिया अपाचे मॉडिफाई करने के बाद में। जैसी भी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, बेकार लग रही हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आगे जाकर के वो चीज़ भी ठीक कर देंगे इसमें। बाकी अभी तक तो अपनी माफिया अपाचे स्टॉक थी, अब ये मॉडिफाई हो चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस और होती रहेंगी इसमें। सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन तो रैप के अलावा एक और है कि इसमें मॉडल का इंजन ऑयल डला हुआ है। ये तो खैर इसको मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, इसको परफॉर्मेंस अपग्रेड बोलेंगे। भाई बेस्ट इंजन ऑयल है। अभी तक मैं बाइक 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुका हूँ। भाई क्या पिकअप है गाड़ी का, कुछ भी कहो। TVS के इंजन ऑयल के आगे तो भाई बहुत कुछ है। TVS के इंजन ऑयल का बाप है ये, TVS का बाप है, कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल का बाप है ये। कैस्ट्रॉल भी कुछ नहीं है मॉडल के आगे। बाइक जो उड़ती है ना दूसरे तीसरे गियर में, भाई क्या मज़ा आता है उठाने में इसको। और जब परफॉर्मेंस की बात करी दी है तो भाई एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते ही हैं, ये इसमें पीछे क्यों हटना। अभी तो वैसे खाली ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इग्निशन ऑन कर लिया है, बाइक ऑलमोस्ट 15000 किलोमीटर चलने वाली है। अब देते हैं इसका सेल्फ। बंद हो गई। मज़ा ही आया था कुछ भी कहो एग्जॉस्ट नोट सुन करके, भाई क्या एग्जॉस्ट है इसका। और अभी जो नया अपाचे का अपडेट आया ना USD फोक सस्पेंशन वाला, भाई वो क्या बाइक है, आगे से अलग ही लुक्स आ रही हैं उसकी। USD फोक लगे हुए हैं, मोटे मोटे सस्पेंशन, और ऊपर से नए बॉडी ग्राफिक्स। एग्जॉस्ट भी उन्होंने सिंगल बैरल कर दिया है, वो जो पहले आता था, लेकिन उसकी जो आवाज़ है ना इससे ज़्यादा लाउड है। और जो प्राइस है, प्राइस भी थोड़ा बहुत ही बढ़ाया है, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाया है। लेकिन अब बात वही आ जाती है रिव्यू को लेकर के कि भाई
रिव्यू को उसका कब करने को मिलेगा, क्योंकि बाइक अभी तक शोरूम्स पर आई नहीं है। छोटे शहरों में ये दिक्कत रहती है कि बाइक उतनी जल्दी शोरूम्स पर आती नहीं है। बड़े शहरों में क्या होता है कि लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही शोरूम्स पर आने लग जाती है। तो जितने भी वहाँ के क्रिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, जिनको कंपनीज मीडिया राइट पे बुलाती है, वो तो पहले बना लेते हैं, पहले बना के व्यूज़ कमा लेते हैं। हम लोग अटक जाते हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं कि हम लोग को बाइक उतनी जल्दी मिलती नहीं है, जिस चक्कर में हम लोग की रीच डाउन हो जाती है। और बोलने वाले कमेंट सेक्शन में यही बोलेंगे, भाई बेकार लग रही बाइक तुम्हारी बाइक ऐसी है, तुम्हें रैप करना नहीं आता। तो भाई देखो, जिसको जो बोलना है बोले, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट्स आर ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ, नेगेटिव को भी देख ही लेंगे, जो होगा, जिसको जो लिखना है लिख के देख लेंगे। बाकी आप लोग ये बताना कि भाई माफिया अपाचे कैसी लग रही है, और मुझे मॉडिफिकेशंस के और भी आइडियाज़ देना कि क्या क्या मैं बाइक में मॉडिफिकेशंस और कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अब अपनी माफिया अपाचे ऐसी रहेगी, अब इसमें आपको और कोई चेंजेस नहीं होने वाले। जेट ब्लैक थी, जेट ब्लैक है और जेट ब्लैक रहेगी। माफिया है, माफिया अपाचे 164V, ग्लॉस ब्लैक प्लस कार्बन फाइबर। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।